स्वच्छता हमारे घर सड़क तक के लिए जरूरी नहीं होती, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान योजना, जो कि हमारे देश के प्रति गांव और शहर में प्रारंभ की गई है। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा पिछड़े इलाकों में सफाई अभियान चलाकर उन्हें स्वच्छ और साफ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने अभियान की शुरुआत में कहा था कि देश को साफ करना यह नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन कानपुर जनपद की बिल्हौर तहसील के ककवन ब्लॉक की ककवन ग्राम पंचायत स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ा रही है। गंदगी का अंबार है और अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के कराए जा रहे सौंदर्यीकरण में भी थर्ड क्वालिटी की पीली ईंट का प्रयोग कर मानकों को ताक पर रख लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। अपात्र से पैसा लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पात्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हैं। देखिए, ग्राम पंचायत में फैली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करती यह रिपोर्ट। बचाती नालियां, सड़कों पर भरा गंदा बदबूदार पानी और सड़कों पर जमी कई और उनमें पड़ रहे मच्छर, लार्वा और नालियों में उगी बड़ी बड़ी घास और दुर्दशा को देखकर बयां कर रही हैं। साथ ही यह गंदगी से फैलने वाली गंभीर संक्रमण बीमारियों हैजा, डेंगू, टाइफाइड और दिमागी बुखार जैसे कई अन्य बीमारियों के फैलने की दस्तक दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महीनों से सफाई कर्मियों के न आने की बात कह रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर है और जो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले आवास अपात्रों को दिए जा रहे हैं और पात्र सरकार की योजनाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके पास प्रधान को देने के लिए 50,000 रुपए हो तो उनको आवास मिल जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ककवन ब्लॉक में और हम बात करेंगे ककवन ग्राम पंचायत की, जहां पर सरकार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वच्छ अभियान को लेकर तमाम सरकार ने आदेश जारी किए थे। स्वच्छ अभियान को लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही सरकार, पर कहीं ना कहीं उनके अधिकारी उनके आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे ककवन ब्लॉक की और इस वक्त हम खड़े हैं ककवन ग्राम पंचायत में। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बचबचाती नलियाँ और डेंगू जैसी महामारी ने पूरी तरह से गांव में अपना प्रकोप फैला रखा है और सरकार द्वारा जो मूलभूत योजना सरकार द्वारा जो गांव में पहुंच रही है, पर वो रास्ते में ही कहीं पर अटक जाती है और आला अधिकारियों की नज़रअंदाजी से ये ग्राम पंचायत अभी भी कार्य योजना पर वंचित। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बचबचाती नालियाँ और उस पर लगी काई को लोग निकलने में मोहताज हैं और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना बनी रहती है। काई लगी होने के कारण राहगीर जो निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चे आए दिन यहाँ पर पैर फिसल जाने से कई बच्चों के पैर भी टूट चुके हैं। बचबचाती नलियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले अभी एक और कोरोना जैसी महामारी ने अपनी पूरी तरह से पैर पसार लिए थे और कुछ ही दिन हुए हैं, उससे निजात अभी पाई भी नहीं है। और एक और प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से ऐसी घटना फिर ऐसी गंदगी से लोग मोहताज हो जाएंगे कि जिस प्रकार से कोरोना ने अपना पैर पसार लिए थे, डेंगू जैसी, टाइफाइड जैसी बीमारी फिर से पैर पसारने को मोहताज है। पर यहाँ पर ज़िले में बैठे आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ कागज़ों पर ही काम रह जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक और हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर जो कब इन पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। ऐसे घटिया प्रधानों पर, भ्रष्टाचार प्रधान और सेक्रेटरी पर योगी बाबा जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक एजेंडा चल रहा है इस वक्त बुलडोजर को लेकर। आखिर कब ऐसे प्रधान और ऐसे सेक्रेटरियों पर, भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कब उनका बुलडोजर चलेगा और कब इस ओर उनका ध्यान हो। अमृत सरोवर को लेकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है अमृत सरोवर में, शायद अगर ज़िले में बैठे आला अधिकारी उस पर एक नज़र डाल दें तो कहीं ना कहीं उस पर भ्रष्टाचार कुछ कम हो सकता है। सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं अमृत सरोवर के नाम पर। जिस प्रकार से पैसा सरकार ने बजट में पैसा दिया है, उनको हर मानक को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर उसमें भ्रष्टाचार कर बंदर बांट करके उसको खा रहे हैं।
अगर आले ज़िले में बैठे आला अधिकारी एक बार इस ओर ध्यान दे दें तो शायद भ्रष्टाचार कुछ कम हो जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अमृत सरोवर के नाम पे जो बजट में पैसा आया है उस पैसे को पीली ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और घटिया क्वालिटी का मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। पर इस ओर आज ज़िले में बैठे आला अधिकारी इस ओर कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उस गांव में ज़्यादा कुछ गंदगी है, तो उसमें अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगा करके सफाई किया जाएगा। प्रधान से अभी बात हुई है तो प्रधान कह रहे हैं कि हम उसमें लगा रहे हैं कुछ, लेकिन इधर बारिश हो जाने से थोड़ा गंदगी का और फैलाव बढ़ा है। सर, अमृत सरोवर जो योजना चल रही है, जो वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा कराई जा रही है, उसमें पीली ईंटें लग रही है जो साफ देखने को मिल रही है। सर, पीली ईंट तो नहीं लगनी चाहिए। अगर यदि कोई इस तरीके की ईंट का प्रयोग किया गया है तो उसको निकलवा करके रिप्लेस करा दिया जाएगा, और जो उसमें कोई संलिप्तता पाई जाएगी, कोई अनियमितता पाई जाएगी, संबंधित विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जो आवास योजना चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, सर उसमें कई लोगों का आरोप है कि उन्हीं लोगों को, पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है। देखिए, पात्रता सूची 2011 की जनसंख्या के आधार पर पात्रता क्रम निर्धारित किया गया है। जो उस सूची में है उन्हें आवास दिया जाता है। यदि किसी को नहीं दिया जाता तो उसके कारण होते हैं, या तो उसने घर बना लिया हो, या उसका वास्तव में पक्का मकान हो लेकिन सर्वेक्षण में आवास विहीन के रूप में दर्शाया गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अपात्रों को दिया जाएगा या किसी अन्य प्रयोजन से आवंटित किया जाता। पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उनसे 50,000 मांगे गए और 10,000 जब दिए गए तो उनके 10,000 लौटा दिए गए। नहीं, ऐसी कोई बात अभी संज्ञान में नहीं आई। यदि कोई इस तरीके से किसी ने बतौर रिश्वत कोई पेशकश की है या लिया है तो वो हमारे पास अगर शिकायत आती है लिखित में तो हम उसकी जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हम निरीक्षण करेंगे तो हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि प्रधान जी कहते हैं मैंने तो वोट पैसे देकर खरीदे हैं। सर, नहीं, अब उनके पार्ट पे है, वो प्रधान क्या कहते हैं इस विषय में हम कोई उत्तर नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू सर।